बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैंने जो पहले अपनी फिल्म अपलोड की है ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी, उसके बारे में या सिग्नेचरोग्राफी जो उसके बारे में मैं बात करूँगा कि आपको अपनी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बारे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, और फिर कुछ सिग्नेचर जो हैं या हैंड राइटिंग जो है उनका मैं ज़िक्र करूँगा कि वो अगर इस किस्म की हूँ तो उनसे क्या मुराद होती है, ताकि ये उन लोगों के लिए है जो फ़िलहाल जिनका एनालिसिस मुकम्मल नहीं है और वो अपने तौर पे ख़ुद जो है ये अपना ग्राफोलॉजिकल एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस करना चाहते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत वेटेज दे रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, धड़ाधड़ लाइक कर रहे हैं। तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, ख़ास तौर पे अपने तलबात, अपने कोलीग्स और वो लोग जो मुझसे पढ़े नहीं हैं लेकिन मुझे जानते हैं और जो अपनी मुस्तक़बिल को सिक्योर करना चाहते हैं, गाइडेंस काउंसलिंग लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो तलबा जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, उनको गाइड और काउंसलिंग करने वाला भी कोई नहीं है, तो उनके लिए ये सदका जारिया के तौर पे मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, इनको शेयर करें, इनसे मुस्तफ़िद हूँ ताकि उनके मुस्तक़बिल जो है वो महफूज हो सके और अमली तौर पे वह कामयाब हो सके। तो अब मैं शुरू करता हूँ। असल हमारा जो काम है ये अभी जो है आपके सामने 5-6 चीज़ों का जिक्र करूँगा। ये वो चीज़ें हैं जो बीइंग ए ग्राफोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट मैं सिग्नेचरोलॉजिस्ट जो है रिकमेंड करता हूँ, जो कि अक्सर दुनिया में लोग जो हैं ग्राफोथेरेपी वाले या ग्राफोलॉजी वाले जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी तहरीर या आपके दस्तखतों में ये चीज़ें होंगी तो वो कामयाबी के लामत गिने जाते हैं। उनमें पहली चीज़ ये है अपवर्ड एंडिंग स्ट्रोक, कि आपकी लिखाई या सिग्नेचर जो है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है फुल फोकस ऑन डॉट्स। डॉट लगाते वक्त जो है आपको बड़ा एहतियात करनी होगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ डॉट्स का मतलब मुख्तलिफ होता है। और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, मेक प्रॉपर लूप्स। लूप्स जो है ये इलास्टिसिटी की तरफ इशारा करती हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर, और ये ज़िंदा दिली की निशानी है। और जो लूप्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनको हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, और ये प्लास्टिसिटी की तरफ इशारा करते हैं। ये नाकामी की अलामत होती है। उसके बाद स्लांट जो आपने लगाने हैं, कोशिश करें कि ये 30 डिग्री से बड़े हों और 45 डिग्री से कम हों, 45 डिग्री तक हों। तो उसके बाद पांचवी चीज़ जो आपने याद रखनी है, ख्याल रखना है, आपके सिग्नेचर जो हैं उनकी लंबाई जो है 3 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक हो। और पांचवी और छठी और आखिरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपकी तहरीर का जो स्ट्रोक स्टाइल है या लिखने का जो आपका अंदाज़ है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, क्योंकि फ़िज़िक्स का मैं प्रोफेसर हूँ। फ़िज़िक्स में आपने पढ़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं, अगर आप अपनी तहरीर और दस्तखतों में करेंगे तो ये कामयाबी की अलामत हैं। आप अपने दस्तखत और तहरीर चेक कर सकते हैं कि उनमें ये कितने चीज़ें हैं ऐसी, उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, उससे आपकी कामयाबी की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। उसके बाद अब आगे जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है, जिनको हम कहते हैं डॉन्ट्स ऑफ ग्राफोलॉजी या डॉन्ट्स ऑफ सिग्नेचरोलॉजी। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है, नेवर स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स। अपने दस्तखत जो हैं कभी भी छोटे लेटर से स्टार्ट ना करें, ये बदशगुनी की अलामत होती है। जब मैं आपका एनालिसिस करूँगा उसकी मैं वजह बताऊँगा। दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं, अवॉइड क्रॉस कटिंग। आपने सिग्नेचर को दरमियान से कभी ना काटें, इसका मतलब भी कोई इतना अच्छा नहीं होता, उसकी भी वजाहत करूँगा जब आपका एनालिसिस किया जाएगा। तीसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि यह ना की जाए, नेवर यूज़ 2 स्पॉट लाइन्स। बाज़ दफ़ा आप नीचे 2 लाइनें लगा देते हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं है, इसका मतलब भी नेगेटिव होता है। चौथी चीज़ जो हम कहते हैं कि आपने बचना है वो होता है क्लियर एंड रीडेबल हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग और तहरीर जो है ये क्लियर हो और पढ़ी जा सके। पांचवी चीज़ जो हम कहते हैं उससे आपने बचना है, अवॉइड टू स्मॉल एंड टू बिग वर्ड्स। ना लफ्ज़ बहुत छोटे हों और ना बहुत बड़े हों। छोटा का मतलब भी कुछ और होता है, बड़ों का मतलब भी और होता है। इसकी भी वजाहत की जाएगी जब आपका एनालिसिस किया जाएगा। छठी चीज़ जिससे आपने बचना है, अवॉइड डाउनवर्ड सपोर्टिंग लाइन।
लाइन जो है डाउनवर्ड सपोर्टिंग लाइन का मतलब ये है कि आप लाइन ऐसे ना लगाएं जो नीचे की तरफ आ रही हो। आगे मैं इसका बात जिक्र करूँगा असेंडिंग डिसेंडिंग की शक्ल में। सातवीं चीज़ जो हम कहते हैं जो आपने नहीं करनी, डू नॉट यूज़ अननेसेसरी डार्ट्स। ऊपर ही मैंने बात की थी, कुछ लोग वैसे ही अपनी तहरीर या सिग्नेचर खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगहों में डार्ट लगा देते हैं। इनका मतलब कुछ और होता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी डैमेज भी हो सकती है और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बन भी सकती है। यानी मेक और ब्रेक जो है आपकी पर्सनैलिटी का, वो डार्ट्स का काफ़ी हद तक मुनसर करते हैं। उसके बाद आठवीं चीज़ जो हम कहते हैं कि आपने नहीं करनी, वो है डू नॉट पुट सर्कल्स अराउंड योर सिग्नेचर। इसके भी वजाहत करूँगा कि आप जब आपने सिग्नेचर को सर्कल कर देते हैं, उसका मतलब होता है आइसोलेशन। आप अपने आप को कैद कर लेते हैं, यानी आप जेल में डाल लेते हैं, पिंजरे में डाल लेते हैं। आप दुनिया से रब्ता नहीं रखना चाहते। और सिग्नेचर का जब आपका एनालिसिस किया जाएगा तो इसमें 4 मेजर पोर्शन होते हैं, जिसको आप सर्कल करते हैं। वो हिस्सा जो है आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं दुनिया से। कैसे करते हैं, एक आध सिग्नेचर की मैं वजाहत करूँगा, उसके बाद फिर आपके सामने उसका एनालिसिस किया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तहरीर, अपने सिग्नेचर जो है उनका एनालिसिस आपके सामने पेश करूं, ताकि उससे कंपेयर करके आप अपने जो है तहरीर और सिग्नेचर का जो है फ़ैसला कर सकें। नौवीं चीज़ जो है जिससे हम कहते हैं आपने बचना है, वो है अवॉइड रिवर्स अंडरलाइन। बाज़ दफ़ा आप सिग्नेचर करने के बाद जब सिग्नेचर ख़त्म होता है तो उल्टी एक लाइन पीछे को लगा देते हैं, ये भी बदशगुनी की अलामत है। और 10वीं चीज़ जो इससे आपने बचना है, वो होती है अवॉइड फुल नेम। अक्सर लोग जो है अपना पूरा नाम लिख देते हैं और वह कहते हैं दस्तखत हो गए, इससे भी आपने बचना है। और 11वीं चीज़ जिससे मैं बचने की आपको नसीहत करूँगा, वो है अवॉइड एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स। अपने दस्तखतों को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रोक्स आप लगाते हैं। इसको आप कन्फ्यूज़ ना कीजिए डूडल से। एक डूडलिंग टेक्निक है, उसका मकसद कुछ और होता है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो स्ट्रोक जितने चाहिए मुनासिब उतने लगाएँ। ज़्यादा लगाने का मतलब भी कुछ और होता है, कम लगाने का मतलब भी कुछ और होता है। और इसको 12वीं चीज़ जिसमें हम कहते हैं, सिग्नेचर इंडिविजुअली कोई नहीं होते, इसको तहरीर के साथ मिला के जो है एनालिसिस किया जाता है। और इसको यानी सिग्नेचर आपके जो है इसको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट तकनीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अकेले सिग्नेचर जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उसके बाद सिग्नेचर और तहरीर जो है, इनका सिर्फ उसी का एनालिसिस होता है जिनकी वर्ड्स जो है वो लैटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट्स हों, और बाकियों का यह नहीं होता। उसके बाद 14वीं चीज़ जो हम कहते हैं वो है अवॉइड एक्स्ट्रा स्लांट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल जो हैं वो बदलने की कोशिश ना करें, ना दस्तखत में ना तहरीर में। ये फ्लक्चुएशन जो है ये भी पर्सनैलिटी डैमेज की तरफ इशारा करती है। और 15वीं और आखिरी चीज़ जो है जिससे हम बचने की आपको कहते हैं, वो है अवॉइड पंक्चुएशंस। कोशिश करें कि आपकी जो नॉर्मल तहरीर है या आपके दस्तखत जो हैं उनमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये अगर डू और डोंट से आप इन पे अमल करेंगे तो आप अपनी तहरीर, अपने दस्तखतों का काफ़ी हद तक खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपना एनालिसिस करके मुझे भेज दें, उस पर मैं कमेंट कर दूंगा कि ये आपने जो एनालिसिस किया है किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। अब मैं कुछ सिग्नेचर की किस्में और उनका मतलब थोड़ा सा बयान करूंगा, ताकि जब आप अपना एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी पर्सनैलिटी या आपकी शख्सियत जो है किस तरफ जा रही है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। आम तौर पे वो दस्तखत जो असेंडिंग आर्डर में होते हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, वो लोग बड़े बोल्ड, कॉन्फिडेंस उनका बड़ा हाई होता है और कर्जियस होते हैं। वो लोग इसकी उल्ट जो है, वो लोग जिनके दस्तखत नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, यानी डिसेंडिंग आर्डर में होते हैं, वो इसके बिल्कुल उल्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो होता है और वो कोवर्ड होते हैं, बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं। और तीसरी चीज़, जो ओवर स्कोर्ड होते हैं, जो ऊपर जो है लाइन लगाते हैं, ओवर स्कोर्ड का मतलब है अपने सिग्नेचर के ऊपर लाइन लगाते हैं, वो डिफेंसिव में रहते हैं, हमेशा अपने जो है फालतू करने में लगे रहते हैं और ग्रो नहीं कर पाते। और चौथी चीज़ जो है जिसको हम कहते हैं अंडर स्कोर्ड सिग्नेचर, जो नीचे एक लाइन लगाते हैं, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसका बहुत हाई होता है। 2 लगाते हैं वहाँ तक ठीक है, 3 जो लगाते हैं उसके बाद उनका मतलब कुछ और निकल आता है। उसके बाद 5वीं चीज़ जो आमतौर पर सिग्नेचर में देखी जाती है, कुछ लोग अपने सिग्नेचर करते वक्त दरमियान में लाइन लगा देते हैं, मिडल स्कोर्ड हम इनको कहते हैं। तो ये अभी जो मैंने बात की थी, ये पॉजिटिवली तो इतने अच्छे लोग नहीं होते,
लेकिन ये तब्दीली जो है वो फौरी तौर पे जल्दी तब्दील अपनी राय तब्दील करने वाले लोग होते हैं और तब्दीली को ये पसंद करते हैं। छठी किस्म जो है सिग्नेचर जो है ज़िग ज़ैग, यानी उनकी बड़ी बेतरतीबे किस्म के होते हैं, वो पहचाने नहीं जाती थी आसानी से कि इनका पैटर्न क्या है। वो लोग जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। उसके बाद वो लोग जो अपना सिग्नेचर करते हैं बड़े सीधे, जो बड़ी आसानी से पढ़े जा सकते हैं, वो ओरिजिनल होते हैं, 2 नंबर लोग नहीं होते। खालस और मुखलस लोग होते हैं, जो अंदर से जैसे हैं वैसे वो बाहर से होते हैं। उसके बाद 8वीं चीज़ जो है, ऐसे जो लोग दस्तखत करते हैं या तहरीर जिनकी एलिजिबल नहीं होती, वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाहते। इसको हम कहते हैं उनके पास हिडन पोटेंशियल तो है लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और 9वीं किस्म जो आप सिग्नेचरों में या तहरीर में देखते हैं कि अक्सर लोग जो हैं पहला स्टार्ट जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। ऐसे लोग जो सिग्नेचर करते हैं या तहरीर में लेके आते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात से उनको गर्ज होती है, बाकी लोगों से इतना ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं रखते। उसके बाद 10वीं किस्म जो है, आमतौर पे कुछ लोग जो है जहाँ पे उसको एंड करते हैं अपने सिग्नेचर को या तहरीर को, वहाँ पे बड़े लफ्ज़ से करते हैं। वैसे लोग जो हैं इनको हम कहते हैं फैमिली सेंटर्ड। ये ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले, ख़ानदान के रिवाज से जुड़े होने वाले लोग होते हैं। 11वीं चीज़ जो है प्रेशर होता है कि आप जो है प्रेशर जो है जो एक्स्ट्रा हाई प्रेशर, यानी बहुत मोटा लिखते हैं पेन और कलम के साथ, वो अग्रेसिव लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और अडॉप्टेबल होते हैं। उनको अडॉप्ट चेंज जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसमें सेट भी हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दस्तखत जो हैं वो फैंसी होते हैं, फैंसी, करली, गार्लिक टाइप, गार्लैंड टाइप, इस किस्म की रंग बरंगे नमूने जो हैं वो लोग बनाते हैं। ये ईगोएटिक लोग होते हैं, अपनी ईगो के पुजारी होते हैं, ये ईगो लवर लोग होते हैं। और आगे उसके जो है 13वीं चीज़ जो है वो आमतौर पे जो कुछ लोग जो हैं अपने जो सिग्नेचर करते हैं वो आगे जाके मैं बात करूँगा पीरियाडिक, यानी वो बड़े सिस्टमेटिक जो है वो उनकी तहरीर होती है। इसको मैंने पीछे बात की थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप। तो इस किस्म के जो लोग हैं ये यूनिक होते हैं, यानी जो पीरियडिसिटी को फॉलो करते हैं ये अपनी यूनिकनेस जो है उसको ज़ाहिर करते हैं और ये हमेशा रेयर एयर में रहते हैं ऑन एयर की बजाय, और ये ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट नहीं होते। उसके बाद कुछ दस्तखत जो हैं वो कनकेव होते हैं। कनकेव और कन्वेक्स लेंस आपने सुना होगा, जिनके सिग्नेचर कनकेव होते हैं वो डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, और इसके उल्ट जिनके सिग्नेचर जो हैं कन्वेक्स होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। उनकी निस्बत जो कनकेव हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने इसलिए आपके सामने बयान की हैं कि आप अपने सिग्नेचर में इनमें से कोई चीज़ देखें और उसके बाद अपना एनालिसिस करके खुद करके मुझे भेजें या मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर लें, तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आपने जो एनालिसिस किया है सही किया या गलत किया है। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में और आपके फ़ीडबैक के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। किसी मुनासिब वक्त पे मैं अपना पूरा एनालिसिस, अपनी तहरीर, अपने सिग्नेचर का आपके सामने बयान करूँगा। उसकी जो प्रिंट लेके भी यहाँ दिखाऊँगा, उसके बाद मैं बयान करूँगा उसका जो एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट। तो आप फिर ये जो मैंने बातें की हैं इसको उससे कंपेयर भी कर लीजिएगा और गैस भी कर लीजिएगा। मुझे आपके मशवरों और आरा जो है उसका इंतज़ार रहेगा। इन वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा, दोस्तों को दिखाई भी जा, मेरे लायक को काम हो, खिदमत हो, तो आप मुझे फ़ीडबैक और फॉलोअप ज़रूर दीजिएगा। इसकी बुनियाद पे हम मेरा और आपका सिलसिला जो है आगे बढ़ सकेगा। मैं तलबा, तालिबात और बाकी सब लोगों के लिए उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और ये कोरोना से हमारी ज़िंदगी को महफूज रखे, और वो लोग जो कामयाब हैं उनको अल्लाह कामयाबी और मुबारक करे, और जो कामयाब नहीं हैं वो उनको अगर मेरी ज़रूरत है गाइडेंस काउंसलिंग में, ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी में मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।